कहां से हो? चुपचाप चले जाओ कानपुर वापस लौट के। कहां से हो? वापस लौट जाओ। नहीं जाएंगे। गजब आदमी, जिस शहर की मिठाई पे भरोसा ना हो उस शहर के आदमी पे क्या भरोसा करें हम। इतवार को जाना हुआ था कानपुर, इतवार को किसी काम से मैं गया था, फिर लौट आया था शाम को। थैंक यू सो मच। कहां से हैं आप? सर मैं दिल्ली नांगलोई से हूं और मेरा बहुत जबरदस्त सवाल है और मैं देखो जबरदस्त सवाल बचा के रखो एकदम, क्योंकि यहाँ पे एक मिनट सारे सवाल बचा के रखो, क्योंकि एक मिनट मैं नांगलोई जानता हूँ, आदमी को भी वहां के जानता हूँ। एक मिनट बचा नो 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 नो, पहले एक मिनट चुप रहो, नहीं मैं भगाऊंगा यहां से तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। तरीका यह है डिबेट में, पहले चीजें स्टैब्लिश होती हैं, चीजें स्थिर होती हैं। जब तक आदमी स्थिर नहीं होगा सवाल क्या पूछेगा। बहुत अच्छी बात है। कहां से आना हुआ है? नांगलोई से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर कुरैशी। मोहम्मद जुबैर कुरैशी, आपका बहुत खैर मकदम कर रहे हैं, यहाँ बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पहलगाम भी पूछूंगा, पहलगाम भी पूछूंगा, दोनों सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले खड़े रहो आराम से। मुझे मालूम तुम्हारे जुबैर, तुम्हारे सारे सवाल मालूम है मुझे। तुम वे युवा From Mongolia. मंगोलिया, मंगोलिया से बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कम फॉरवर्ड प्लीज, कम फॉरवर्ड। व्हाट्स योर नेम? Namo Zaya. नमो जया। Yeah. नमो जया। एंड व्हाट डज इट मीन नमो जया? Shanti peace. शांति, पीस। वाह ग्रेट। उलन बटूर, हाँ उलन बटूर कैपिटल है उसकी, उलन बटूर। याद आ गया मुझे मंगोलिया की। आज वैसे सवाल वही पूछता जो बता पाता मंगोलिया की कैपिटल, वही बता पाता। सवाल उसी से पूछता मैं। याद है जुबैर कहाँ की गए हैं? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए जुबैर है इसलिए माफी है, वरना आज सवाल यही पूछते बताओ पहले मंगोलिया की कैपिटल, फिर सवाल पूछ पाओगे। आधे क्या 3/4 क्या 99 छट जाते हैं मंगोलिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम हियर एंड यू मीन इज पीस एंड दैट व्हाट वी नीड। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ भैया? मेरा ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से। बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग कहां से हैं? कहां से आए? मेरठ से। वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और आप कहां से हैं? दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है बहुत गर्मी है। और भैया कहां से आए? जसोला बिहार। जसोला बिहार से। पक्षी विहार है, कभी जब दिल्ली आए तो जसोला में पक्षी विहार जरूर देखने जाए। बर्ड्स आती हैं विंटर्स में, तो बहुत सारी बर्ड्स वहां पे दिखती हैं। एक पानी का स्पॉट है वहां पे। बहुत बहुत स्वागत है भैया। थैंक यू सो मच। क्या नाम है बाबू? नावेद। नावेद। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं वो जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे तारुफ करा देता हूं, क्योंकि प्रोग्राम थोड़ी देर बाद हो सकता है कट जाए आज, क्योंकि बहस चल रही है आज राज्यसभा में। तो रोहित पांडे जी अपनी टीम के साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। अनंत अमित जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम सुंदर जी हम से मौजूद हैं बिहार से। जिंदाबाद भैया, मुझे मालूम तो बिहार से ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक मिनट पगलाओ नहीं। राहुल लाल बहुत बहुत शुक्रिया, पत्रकार हैं। थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। राजनीतिक विश्लेषक हैं ब्रिजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तुम भी बैठ जाओ, आराम से बैठो। डिबेट शुरू करते हैं। बहस चल रही है ऑपरेशन सिंदूर पर, पहलगाम पे बातचीत का सिलसिला वहां जुड़ा हुआ है। कुछ सवाल जवाब हुए। कल गृहमंत्री ने भी वो बात कही, राहुल गांधी ने भी, लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी कुछ सवाल पूछे। उसके बाद प्रधानमंत्री ने 1 घंटा 35 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट पे बोला और जवाब सवाल हुए। बहुत सारे सवाल थे जिसमें से कुछ हम यहां पर रख दें, क्योंकि विपक्ष हमेशा पूछता रहा और यहां पे तमाम सारी जनता के लोग बार बार ये सवाल जानना भी चाहते हैं। राहुल गांधी का सवाल, प्रधानमंत्री बोल दें कि ट्रंप सीज फायर पर झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप सीज फायर पर झूठ बोले। सीज फायर मतलब युद्ध रोक दिया, ट्रंप के कहने से युद्ध रोक दिया। यह बात बार बार कही जा रही है, बार बार कही जा रही है। प्रधानमंत्री ने कल इसका जवाब दिया। दुनिया, मैं फिर से रिपीट करूंगा, दुनिया के किसी नेता ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से नहीं रोका। दुनिया के किसी भी नेता ने। अब इसमें सब शामिल हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं भैया उसमें हमें
वो जो फला सितारा है उसका नाम भी लेके दो। तो उन्होंने कहा सारा आकाश हमारा है, अब तुम सोचो कि उसमें सारे सितारे हमारे हैं। वे नहीं, हमको वही फला सितारा बताओ। तो इसका कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी का एक सवाल, सरकार ने पाकिस्तान को हमले की जानकारी दी और 35 मिनट में सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी का सवाल था। इस पर उन्होंने कहा कि सेना के हाथ बांध दिए थे और सिर्फ हम जो है एक्सकलेशन नहीं करेंगे, युद्ध को आगे बढ़ाएंगे नहीं। एक्सकलेशन व युद्ध को आगे नहीं बढ़ाएंगे। भारत ने कहा था मेरा मकसद है सिर्फ आतंकवादी अड्डों को मारना, उसको गिराना और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करना। हम एक्सकलेट नहीं करेंगे और किसी रिहाइश इलाके में या जो आम नागरिक है रिहाइश जो पाकिस्तान की है उस पर ना तो हम हमला करेंगे ना उसको हम मारेंगे। लेकिन यह सवाल राहुल गांधी का कि भारत ने यानी सरकार ने पाकिस्तान को अहम जानकारियां दे दी और 35 मिनट में सरेंडर कर दिया। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, सेना को खुली छूट दी। 6 और से 7 मई की रात जो तय हुआ वही हुआ, जो टारगेट सेट किए वही हुआ। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। सेना ने 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला ले लिया। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ वो। राहुल गांधी का एक सवाल, किसी भी देश ने पाकिस्तान का विरोध नहीं किया। उनका कहना है कि किसी ने भी पाकिस्तान का विरोध नहीं किया। प्रधानमंत्री का जवाब, 193 में सिर्फ 3 देशों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया। ये बातें थी कल की, लेकिन मैं कल के उस पर डिबेट करने नहीं आया। मैं एक सवाल इनसे, आम आदमी पार्टी से और एक सवाल कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। मुझे इसकी इजाजत दे, जो यहां पे जनता खड़ी है उस समय इजाजत चाहता हूं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने एक सवाल कहा और एक पृथ्वीराज चौहान पूर्व सीएम महाराष्ट्र, उन्होंने एक बात कही। पहले मैं कांग्रेस से, उन्होंने कहा कि मुझे ऑपरेशन सिंदूर से जो है ऐतराज है और ऐतराज इस बात का है कि सिंदूर का मतलब है ये भी हिंदू अवधारणा है, सिंदूर हिंदू है। मुझे तो, मैं जहां से आता हूं, जिस जगह से ताल्लुक रखता हूं वो है उत्तर प्रदेश और मैं पूरे देश में घूमता रहता हूं। मैं ऐसे कई मुस्लिम परिवारों को जानता हूं जिनके घर में महिलाएं बिछिया भी पहनती हैं और सिंदूर भी लगाती हैं। मैं जानता हूं, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं। क्योंकि मैंने पूछा ऐसा क्यों करती हैं आप, तो बोले कि हमारे पुरखों के यहां से होता आ रहा है और ये मेरे सुहाग की निशानी है। इस्लाम में क्या है ये एक अलग बात है, लेकिन हमारे घर में ये प्रैक्टिस होती है, ये रिचुअल है। लेकिन ये सवाल उन्होंने पूछा पृथ्वीराज चौहान ने कि सिंदूर का क्या मतलब है, ये हिंदू अवधारणा है। मैं जानना चाहता हूं कि जिनके सुहाग उजड़े उनसे इतना बेहतर नाम और क्या दिया। मैंने तो उस समय कहा था जिसने भी ये ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया उसको मैं शत शत प्रणाम करता हूं, इतना सुंदर नाम दिया है। अब मुझे ये बताओ जुबेर कि इसमें सिंदूर में हिंदू कहां है, मुसलमान कहां है। और हो सकता है मुसलमान में महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती, लेकिन क्या ये सोच के रखा जाएगा नाम कि इसमें हिंदू और मुसलमान आएगा कि बदला लेना महत्वपूर्ण है कि पेंसिल महत्वपूर्ण है इम्तिहान में। यह मैं जानना चाहता हूं। ना तो कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड एंड देन मैं आऊंगा आपके पास। जी रोहित कांग्रेस से। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 97 दिन के बाद, 98 के दिन के बाद जो हम विशेष सत्र बुलाने की बात हमेशा करते रहे पहलगाम के बाद कि आप विशेष सत्र बुलाइए और हम लोगों से चर्चा करके फिर कोई कदम उठाइए। दूसरा, एक मिनट रुको, मैं आपको यही रोक रहा हूं। जब बहस होनी थी उससे ठीक 10 मिनट पहले कहा कि एसआईआर पे बात होगी और हंगामा हुआ। दो सेशन निकल गए। उसके भाई कहा यह तो था कि ऑपरेशन सिंदूर पे बात होगी, बिजनेस एडवाइजरी में तय होगा और तय हुआ। उसके बाद आप बदल गए। तो इसलिए सारी बात बताया करो और पूरी बात बताया करो, आधी बात ना बताया करो। रोहित सवाल देखिए, आज भी देखिए अनसुलझी कहानी रहेगा। ये पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, कैसे है, आज भी लोग सवाल पूछते हैं। लेकिन मैं आज भी सवाल पूछते हैं पुलवामा के मामले में। देखिए पहलगाम का मामला जब हुआ, देखिए हम कहते हैं कि भारत में
जो हमारी सेना है वो असली ताकत है हमारी। हम भारत की सेना पे पूरा भरोसा करते हैं, हम पूरा भरोसा रखते हैं। आज मैं बताऊं, अगर उनको खुली बात, आज हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि खुली छूट क्यों नहीं दी। अगर खुली छूट दी होती तो पीओके हमारे हाथ में होता। खुली छूट दी होती तो वो 99 दिन 100 दिन पे जो वो आतंकवादी नहीं मारे जाते जो आज मारे गए हैं। ये सवाल पूछा जाएगा और विपक्ष पूछेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कि बॉर्डर पे। एक मिनट पूछते पूछते जीरो पे आ गए और जूने अगर उससे भी नीचे कोई आंकड़ा है तो वो आपके लिए निश्चित है। दिया किसने था पीओके, और इंदिरा गांधी ने 1971 में क्यों नहीं ले लिया भैया। और सबसे बड़ी बात, पोजीशन अगर आपके जैसा है तो 1971 में हमारे कितने 50+ एयरक्राफ्ट गिरे थे। अटल बिहारी वाजपेयी का जाके बयान सुनिएगा, क्या बोला था उन्होंने बोला था कि हम देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी था, वो अपोजिशन था, आपके जैसा अपोजिशन नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, आप मीडिया वाले मोदी जी योगी जी करते रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर राहुल गांधी होता रहता है। इनके क्या कनेक्शन है कांग्रेस पार्टी का? यह सवाल भी बढ़िया है कि इनका क्या कनेक्शन है। आखिर उसको ऐसे हल्के में ऐसे रख देते पूरा उसका रिदम। आखिर ये, हाँ चाचा, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। सवाल, बैठो चलो बैठो। ये सवाल मैंने ये नहीं पूछा था, सवाल ये पूछा था कि ऑपरेशन सिंदूर हिंदू अवधारणा है। मैं सवाल ये पूछा था, ये हिंदू अवधारणा, इसमें भी तुम्हें, सिंदूर में भी तुम्हें हिंदू और मुसलमान दिख गया। मैं ये जानना चाहता हूं। जो बेगुनाह मारे गए, जिनका सिंदूर उजड़ गया। हाँ। देखिए, लीपा पोती करना मजाक मत उड़ाइए आप, ये मजाक नहीं था। पहलगाम कोई मजाक नहीं था। अच्छा। इसका कोई आप लीपा पोती करके राजनीतिक कर्ण मत करिए आप। हमने किया, देखिए, मैं तो सवाल पूछ रहा, आपके नेता ने कहा, सरकार ने किया। आज संसद में यही तो पूछा जा रहा है। जब 29 बार, आज एक बात का प्रमाण दे दिया प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि 9 मई को रात में उपराष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने फोन किया था कि बहुत बड़ा हमला होने वाला। एक बात का तो प्रमाण मिला। अरे भैया, यही तो हम कह रहे हैं कि युद्ध क्यों रोका गया। मेरे भैया पहले बात सुनिए मेरे। युद्ध विराम आज हम जीते हैं कि युद्ध विराम है। युद्ध विराम किसने कराया? भारत की जनता तैयार थी, हमारी सेना तैयार थी। हमें खुली चिट क्यों नहीं दिया? एक सवाल मैंने कल पूछा था, वो सवाल ये भी और भी पूछते थे, और वो ये सवाल था कि जो आए थे वो गए कहां, चले कहां, चले जिन्होंने मारा था पहलगाम में हैं? चले गए ऑपरेशन महादेव में, वो तीनों चले मैं आऊंगा इसी ऑपरेशन महादेव पर आऊंगा। कहां गए आप वाले? पुष्पेंद्र जी, आपको दिक्कत है, इसका नाम ऑपरेशन शेखू होना चाहिए था। आप कहते हैं ऑपरेशन शेखू रखो, ये ऑपरेशन मैं एक मिनट को आपने कहा ऑपरेशन शेखू रख लो, जुमला रख लो। ये आपके नेता का स्टेटमेंट है। आप ये कहते हैं कि ऑपरेशन महादेव क्यों रखा? आपको चिढ़ है महादेव से? तो बताइए ना, आप कहिए ना महादेव से चिढ़ है आपको, और महादेव नाम अच्छा नहीं है, या महादेव में कहीं आपको कुछ चीजें नजर आती हैं? बताइए, आप जवाब दीजिए पुष्पेंद्र जी। हम तो महादेव को प्रणाम करते हैं, हमारी पूरी पार्टी करती है, और उनका एक बात सुनिए पुष्पेंद्र जी, महादेव को अगर आप प्रणाम करते तो डर के मत करिए, श्रद्धा से करिए। और एक मिनट के, और मैं कौन होता हूं महादेव और आपके बीच में आने वाला? मैं क्या बिद्दी का शोरबा? लेकिन सवाल यह है कि आपको उसमें भी हिंदू और मुसलमान नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं इसका नाम ऑपरेशन महादेव क्यों रखा? मैं पढ़ूं पूरा स्टेटमेंट? कहिए तो मेरा स्टेटमेंट पढ़ दूं, शर्म आ जाएगी आपको। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कितनी और ऑपरेशन होंगी और कितनी और हत्याएं होती जाएंगी। क्या कोई सरकार इस बात की गारंटी लेता है कि आने वाले वक्त में और कोई हत्याएं नहीं होंगी और कोई जो है नहीं मारा जाएगा? एक मिनट, एक सवाल ये है, मैं इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा तुम्हें कि ऐसा क्यों हुआ। जब संसद में बहस हो रही थी, इस सवाल का जवाब आया बेटा, ऐसा नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? शक्ति सिंह नाम है, फ्रॉम पटना बिहार। नाम तो नहीं, शक्ति सिंह हल्के में बोला, पटना बिहार तेज बोला इन्होंने, क्योंकि सारा रुआब इन्हें पटना और बिहार में ही दिखाना था। 2005 से लेकर 2013 तक का आंकड़ा था कल।
1000 मौतें हुई आतंक पे, और जो अभी का जो आंकड़ा है वो लगभग कितना है, 300 कुछ। तो इसको 0 हो जाना चाहिए। आप एक मिनट को, शक्ति जी, पूरी शक्ति पहले आपने लगा दी है इसमें। 1000 आंकड़ा था और 300 आया, ठीक है, इसको मैं मानता हूं 0 हो जाना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन 1000 से 300 इन 10 सालों में है आंकड़ा गवर्नमेंट का, शक्ति पार्लियामेंट के अंदर। ये 300 वाला भी 0 हो जाए, मैं जानता हूं अच्छी बात है, 0 हो जाए, बहुत अच्छी बात। 300 भी नहीं होना चाहिए। पीछे जाएंगे आप, रस्सी के पीछे जाएंगे दोनों लोग, शक्ति हो चाहे वो उपाध्याय हो, दोनों पीछे जाएंगे। आप भी जाएंगे पीछे। 1000 से 300 हुआ। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, और आपसे, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर जो है हिंदू अवधारणा है, यह कहना, मैं तो कहता हूं कि ये एक भारतीय संस्कृति की एक अवधारणा है जिसमें प्रतीक है सिंदूर, उसके सुहाग का, उसकी खुशहाली का, उसकी समृद्धि का। आपको इसमें हिंदू नजर आता है, उसमें मुसलमान नजर आता है, तो आप मीडिया को अगले दिन से यह मत कहिएगा कि आप डिबेट हिंदू और मुसलमान कराते हैं। आप खुद संसद के अंदर बैठ के हिंदू मुसलमान देखते हैं और हमें बता रहे हैं आप। अब मैं आपसे पूछता हूं, ऑपरेशन महादेव क्यों रखा? आपको दिक्कत है नाम की, या महादेव से दिक्कत है? ना ऑपरेशन महादेव से दिक्कत है, ना ऑपरेशन सिंदूर से दिक्कत है, लेकिन जिस तरह से हम गर्व के साथ इसको हिंदू आस्था से जोड़ रहे हैं, अच्छा होता कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी हर आदमी कह रहा होता। आप एक बार कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, एक बार कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, एक बाहर वाला ट्रंप आकर के कह रहा है कि हमने इनको धंधे की धौंस दिखा करके। पुष्पेंद्र, क्या होता है कि जब डिबेट संसद में चल रही होती है तो अनइंटरप्टेड चलती है, कोई किसी को बीच में टोक नहीं सकता, अनइंटरप्टेड बोला जाता है। लेकिन यहां इंटरप्शन है, पूरा है, बराबर इंटरप्शन। जनता कहेगी तब भी इंटरप्शन है, और मैंने इंटरप्ट कर दिया आपको। सवाल ये पूछा ही नहीं था, आप तो उसका गुण दोष बता रहे हैं। मैंने कहा इनका नाम टिंकू क्यों रखा, सवाल यह पूछा जा रहा है। नाउ प्लीज रिप्लाई। मैंने सवाल यह पूछा, जुबैर सवाल क्या पूछा? मैंने यही पूछा जुबैर, कि आपको महादेव से चिंता है या ऑपरेशन महादेव का नाम क्यों रखा गया? ऑपरेशन आप कह दीजिए ना कि ऑपरेशन, जो आपने बोले कि आप इसका नाम होना चाहिए ऑपरेशन शेखू, कहिए। अरे नाम से क्या रखा, आप काम क्या कर रहे हैं, आपकी पहचान वो होनी चाहिए। मैं समझ गया, अब मैं बताता हूं, वो पैर उधर रखो। मैं बताता हूं आखिर दिक्कत क्या है। चुनाव है बिहार में, और वोट तो जुबैर तुम्हारा भी है वहां। मैं आ रहा हूं, जुबैर आ रहा हूं, और वोट जुबैर का भी है। तो नहीं, कोई दे ही नहीं पाएगा। जुबैर तुम्हारे आगे सब नतमस्तक, इवन मैं नतमस्तक। यहां तक पहुंच गए तुम, आप यहां तक आ जाएंगे, शर्म तो आई होगी थोड़ी सी। फेस नहीं कर पा रहे हैं जनता के बीच में आप। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी शर्म आनी चाहिए कि सुहाग उजाड़ा है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है। भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है, ध्यान रखिए। सुहाग उजाड़ने के बाद मैच कराना, आपको भी शर्म नहीं आती है? मोदी जी शर्म आनी चाहिए आपको, मोदी जी शर्म आनी चाहिए आपको कि भारत पाकिस्तान का मैच क्यों करवा रहे हो आप? मैं बताऊं, अभी कुछ देखिए, वो सवाल है इनका, और सवाल को उसके गुण दोष के हिसाब से लेना चाहिए। रोहित भाई ने सवाल पूछा कि फिर क्यों भारत पाकिस्तान का मैच खेल रहे हैं, मैच बंद कर दीजिए, मैच नहीं होना चाहिए। तो सवाल अभी कुछ दिन पहले लंदन में आया और वेटरन्स खेल रहे थे, वेटरन्स वो जो वरिष्ठ क्रिकेटर्स थे। क्या हुआ, कहां जाना है? हम नहीं जाएंगे कहीं। कहां से आए, कानपुर से आए। खड़े रहो, पहले 1 किलो लड्डू लाओ ठग्गू के, तब बोलूंगा। यह सवाल था वहां पे क्रिकेटर्स का, वेटरन्स का। वेटरन्स ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे, सेमीफाइनल का मैच था, बोला कि मैं नहीं खेलूंगा पाकिस्तान के साथ। अगर है तो ठीक, अगर उस मुल्क में फैसला होगा कि नहीं खेलना है, मुझे मालूम है इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप मना करते हैं तो रेटिंग्स हैं उसकी, वो रेटिंग कम हो जाती है आपकी।
फिर आपको दिक्कत आएगी इंटरनेशनल सर्किट में जब आप जाएंगे कहीं, तो आपको हो सकता है फाइनल मैच खेलने को ना मिले कहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने नहीं किया तो वॉकओवर मिलता है वहां पे, ये वॉकओवर मिलता है। लेकिन ठीक है, फिर देश की अस्मिता, देश का शौर्य और देश की भावनाएं सर्वोपरि है। आ रहा हूं जुबेर, जाना नहीं आ रहा जी। सर, आपने एक सवाल अभी पूछा था ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन जो है कि महादेव नाम के। देखिए, नाम पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जितने सारे संयोग मिले, सावन का सोमवार, 28 जुलाई की तिथि पहले से तय, संसद के भीतर डिबेट तय थी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, और उस दिन जब पूरा देश उस दिन जब टीवी की तरफ टकटकी लगाए हुए बैठा हुआ था, उसी समय ऑपरेशन महादेव की खुशी प्राप्त हुई। हमें लग रहा है ऐसा कि अब भगवान को अब जो है कि उनको कला दिखाने की, उनको माया दिखाने की, उनको तमाम चीजों की जरूरत नहीं बची। मैं बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अरे रुको जुबेर, आज तुम्हें ही हाजिर नाजिर मान के सारा शो करूं। रुको, भगा दूंगा, चुपचाप खड़े रहो, नहीं तो मैं रुको एक मिनट, नहीं मैं कह रहा हूं कानपुर रुको। आपने कहा कि सोमवार था, सावन भी था, श्रावण का महीना था, आखिर महादेव भी थे, गौरी भी थी, पार्वती भी थी, गणेश जी भी थे। अरे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या दिक्कत है? नहीं, क्या दिक्कत है? एक मिनट रुके, नो प्लीज, मैं आपसे दिक्कत है, मैं आपसे कह रहा हूं, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है रोहित भाई, जो ओरिजिनल किताब है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें तो राम के चित्र बने हुए हैं, राम की झांकी भी बनी हुई है। पन्ने फाड़ दीजिए, क्या पन्ने फाड़ दीजिए उसके, मैंने पन्ने फाड़ दीजिए उसके, क्या दिक्कत क्या है? मैं एक ही चीज कर रहा हूँ कि लीला जो है जो भगवान करते तो केंद्र सरकार कर रही है, ईश्वरीय शक्तियों सब केंद्र सरकार युक्त है। मैं तो खुश हूँ इससे कि तमाम जो ईश्वरीय शक्तियां हम लोग देखते थे लीला करने की, माया करने की, वो लीला और माया की तमाम स्थितियां 28 जुलाई को असुरी नहीं, मैं तो पॉजिटिव शक्तियां बोल रहे हैं, ईश्वरीय शक्तियां बोल रहा हूँ सर। ईश्वरीय शक्तियां, जो पॉजिटिव शक्तियां, वो दिखाई दी। अब इसको, ये महासंयोग था, कैसे हुआ नहीं हुआ वो जनता सक्षम है इसको करने में, लेकिन इस पूरे मामले को लेके लोगों के मन में तो है ही एक मामला कि भाई बहुत दिलचस्प संयोग बने। लोगों के मन में नहीं है, ये जुबेर हैं, इनके जुबेर के मन में छाती चीरो, इनके मन में सवाल घुसेड़ दो। जनता कोई नहीं सोचती। अरे मैंने कहा, मैं ऐसे कम से कम 5 परिवारों को जानता हूं बाबूजी, 5 परिवारों को जो मुस्लिम हैं, उनके घर में महिलाएं बिछिया भी पहनती हैं, सिंदूर भी लगाती हैं। अब मैंने पूछा उनसे कि ऐसा क्यों करती हैं आप, इस्लाम में क्या इसका विधान है? बोले ऑफ कोर्स इस्लाम में नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। बोले लेकिन मेरे घर में रिचुअल्स हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले देखिए, रुकिए एक मिनट, उन्होंने एक उदाहरण दिया, जुबेर सुनना ध्यान से। बोला दिवाली के दूसरे दिन क्या होती है? द्विज होती है। उस दिन सारे जानवरों की वो होता है, सारे पूजा की जाती है। बोले मुस्लिम ऐसे लोग जो गाय भैंस पालते हैं, वो अपने गाय भैंस की पूजा करते। तुम बदल दो सारी संस्कृति, क्या तुम चाहो तो बदल दो, सारे पन्ने पलट दो। लेकिन ये कहना कि इसका नाम ऑपरेशन महादेव क्यों है और ऑपरेशन सिंदूर जो है हिंदू अवधारणा है, मैं ले नहीं पाया। बीजेपी को देने दो उसके बाद। देखिए भैया जी, मैं पहले ये कहता हूं कि हिंदुस्तान और सनातनियों का, महिलाओं का सौंदर्य है सिंदूर, अभिमान है सिंदूर, संस्कार है सिंदूर। पहली बात, मैं कांग्रेस कमेटी से पूछना चाहता हूं, 21 तारीख से लोकसभा राज्यसभा का सदन स्टार्ट होता है, सोमवार से प्रारंभ होता है, और प्रतीक भैया सोमवार को कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ये कहते हैं कि कांग्रेस प्रस्त, पाकिस्तान प्रस्त कांग्रेस उनको क्लीन चिट देने का काम करते हैं। और जब ये कह रहे होते हैं, मत बोलिए, ये सब कह रहे होते हैं तो महादेव ऑपरेशन होता है। वो 3 लोग जो मारे जाते हैं पहलगाम के अंदर, जो हमारे देश के निहत्थे लोगों के ऊपर हथियार से हमला करते हैं और उनका मांग का सिंदूर छीनने का काम करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन शेखू नाम रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये कुछ भी रख सकते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, आज भी पुंछ में 3 लोग मारे गए हैं और उसका नाम दिया गया है ऑपरेशन शिव शक्ति। ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज सामा ये कहते हैं जानबूझ के आप हिंदू नाम रखते हैं। नहीं, ये तो महादेव के अवतार के रूप में आए हैं आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए। आज परवीन पकड़ी गई है बेंगलोर में। समा परवीन कौन है? अलकायदा की इतनी बड़ी नेता है पूरे देश में। सनातनियों को अपने धर्म में परिवर्तन कर जिस तरीके से
महादेव का अवतार किसे बता रहे हैं? जनता को खुल के बता दीजिए कि किसको कह रहे हैं। कि जनता जानती है कि महादेव के अवतार के रूप में देश में कौन है। मैं बताता हूँ, ये मैं बता देता हूँ। हनुमान जी जो है ना, वो रुद्र के ही हैं, अंश हैं, वो रुद्र के ही अंश हैं हनुमान जी। बाकी आप अर्थ निकालो, आप बहुत काबिल। बोलो क्या तुम नाम एक चुपचाप खड़े रहो, पहले बताओ क्या नाम? अमित अमित कहाँ से आना हुआ? कानपुर से। तो सीधा नहीं खड़े पाते हो? बिल्कुल बताइए, सावधान हैं? सावधान। क्या काम करते हैं? मैं वकालत करता हूँ। वकालत करते हैं? कानपुर में ही करते हैं, शहर में ही? कानपुर में, शहर में। तब तो बहुत 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 तब तो बहुत आप मतलब ताकत वाले इंसान हो। वकील, वकील है ना? जी जी। सुनो वकील साहब, आज आपका नंबर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। बड़े क्षोभ के साथ एक चीज कहना चाहते हैं। जितनी बातें हो रही हैं, ऐसा लगता है कि गंगूबाई, चुन्नीबाई और जितनी बाई हैं वो एकजुट होकर के आकर के सीता का अग्नि परीक्षण करना चाहती है। ये जितनी पार्टियों के लोग हैं, ये हुर्रियत को प्रधानमंत्री महिलाओं से उसका जोड़ना मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन आपने किस संदर्भ में जोड़ा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। सीता का ठीक है, अग्नि परीक्षा का एक उदाहरण है, लेकिन किन संदर्भों में आपने किन संदर्भों में जोड़ा मुझे नहीं समझ में आया। मैं इसलिए बता रहा हूं, ये हुर्रियत को डिनर कराने वाले लोग ये आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान से क्रिकेट क्यों खोलेंगे। मणिशंकर अय्यर जाकर के पाकिस्तान में क्या बोल रहे थे? पाकिस्तान प्रेम इनका जो है, अपने नेताओं को वहां भेज करके यहाँ की सरकारों को बदनाम करवाना या उनको गिराने के लिए मदद मांगना, अन्य जब भारत में G20 होगा तो कहीं और जाकर के चाइना की बड़ाई करना, ये सब काम ये लोग कर चुके हैं। पूरे भारत और पाकिस्तान का जो समस्या है उसके जो जनक हैं और जो तमाम चीजें हो रही हैं, इसके पीछे हर चीज पर एक सवाल करना, आतंकवादी मारे गए। राइट, चले गए वो कानपुर वाले, जय गए जी, आतंकवादी मारे गए। राइट राइट। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। रोहित ने बराबर किया, तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि रोहित को क्या करना है। सुनिए, अब मैं आपके सामने भारतीय सेना के युद्ध घोष बताऊंगा, जिनको वो दहाड़ते हुए पाकिस्तान और चीन की ईंट से ईंट बजा देते हैं। पहला है सिख रेजिमेंट, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दूसरा है जाट रेजिमेंट, जय बलवान जय भगवान। तीसरा है राजपूत राइफल्स, राजा रामचंद्र की जय। गोरखा रेजिमेंट, जय महाकाली, आयो गोरखाली। उसके अलावा गढ़वाल रेजिमेंट, बद्री विशाल की जय। कुमाऊं रेजिमेंट, कालिका माता की जय। डोगरा रेजिमेंट, ज्वाला माता की जय। महार रेजिमेंट, बोलो हिंदुस्तान की जय। बताओ पुष्पेंद्र, करोगे क्या अब? वो तुम्हें तो वोट चाहिए, वोट कैसे मिलेंगे ये तय करो पहले। हमें नहीं मालूम कुछ भाई, चुनाव लड़ना तुमको है, हमें नहीं लड़ना है। देखिए, सवाल ये है, जो मूल सवाल है उससे हम सब भाग रहे हैं। सवाल ये है कि मूल सवाल पे आओ। गृह मंत्री जी अमित शाह जी भरी संसद में कहते हैं पीओके हमारा है। क्या बात कर रहे हैं आप? और कल उन्होंने क्या कहा संसद में? अरे भाई, सेना है, लड़ना पड़ता है, युद्ध है, परिणाम का पता नहीं होता, सब सोच के करना पड़ता है। ये अमित शाह जी का बयान। अरे कल कैसी बात है? उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना ने जो लक्ष्य तय किया था उस लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो यही मैं कह रहा हूं कि चुनाव से पहले आप कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी जी आएंगे। पुष्पेंद्र जी, लेट मी, पुष्पेंद्र जी एक मिनट। पुष्पेंद्र जी, आप जो हैं, आप पत्रकार भी रहे हैं, और पत्रकार का काम होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ रखना। और उन्होंने ये कहा, एंड आई कोट, उन्होंने इस पर सवाल पूछा गया, विपक्ष का सवाल था कि आपने, राहुल गांधी तो बार बार ये कहते रहे, और ये सत्ता पक्ष ने कहा कि एस्केलेट, सरकार ने कहा कि हमें एस्केलेट नहीं करना है। तो जब आपने ध्येय पहले ही सेट कर दिया है कि हमें एस्केलेट नहीं करना, और इस पर दर्जनों सवाल आप पूछ रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि सेना है, सोचना है। सेना में, पुष्पेंद्र जी, सेना में सोचा नहीं जाता। यू हैव टू।
ये तर्क चाहे जितने दे दिए जाए सरकार की तरफ से, इनका ध्येय यह है हम नहीं मानेंगे, हम तो मानेंगे पाकिस्तान का। हम कहाँ के रहने वाले हैं आप? मिर्जापुर के। हाँ, ये बात सच है, इतनी देर से हम भी लगे हुए। तुम कहाँ से आ गए? कहाँ से आए? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से? अगली बार जब आना तो ताला ले आना। आगे आओ, आगे आ जाओ, आगे आओ। क्या नाम है? ढूंढ रहे थे। चांद मोहम्मद। वो इतनी दूर से वीडियो बनाओ, यहाँ से वीडियो बनाओ। हाँ हाँ, ये नहीं मानेंगे, ये न अपनी सेना का मानेंगे, न गृह मंत्री का मानेंगे, न रक्षा मंत्री का मानेंगे। और 2 दिन पहले तक कह रहे हैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया तो कह रहे हैं हम इनका भी नहीं मानेंगे। तो हम किसी का नहीं मानेंगे, ये इनका बिल्कुल ध्येय लक्ष्य क्लियर है। और अभी जो 2 सवाल खड़े किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, जो हिंदू अवधारणा और महादेव की बात, तो ये लोग ये क्यों नहीं पूछते जब आतंकी पहलगाम में आए थे तो सिंदूर पूछकर क्यों मारा, पैंट उतार कर क्यों मारा, ये नहीं पूछा। ये नहीं पूछा क्योंकि 15% पर इनका निशाना है। ये है सच्चाई। और भैया जो इन लोगों ने कहा ना, अभी सांप्रदायिक जो सांप्रदायिकता घोला है ना, 2 दिन पहले मैं ये सोच रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि अभी तक इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को और महादेव को कम्युनल क्यों नहीं बोला, सांप्रदायिक क्यों नहीं बोला। अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल देंगे क्योंकि भारत में सेकुलर शब्द है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर मारने वाला पूछे आपसे कि तुम्हारा धर्म क्या है, और ऑपरेशन सिंदूर जो कि बिल्कुल पूरी तरह से तटस्थ है, इसमें कहीं कोई शको शुबा नहीं है, बैलेंस है। अरे सुहाग के लिए लगाया जाता है। सिंदूर उजाड़ा तो सिंदूर ही नाम रखेंगे ना, सिंदूर उजाड़ा तो सिंदूर ही नाम रखेंगे ना। अरे भाई बताओ, तुम बताओ। ये दे रहे, माइक दे रहे इसे। हाँ लो, हम बना रहे, बनाओ, बोलो कहाँ से आना हुआ? उत्तर प्रदेश। अरे उत्तर प्रदेश तो हम समझ ही गए थे, कहाँ उत्तर प्रदेश से? बाराबंकी। ए मेरी जान, मेरी घर के बिल्कुल बगल से आ गए तू। क्या नाम है? चांद मोहम्मद। एक मिनट रुको, क्या नाम है? चांद मोहम्मद। चांद मोहम्मद क्या काम करते? भाई देखो, हल्ला मचाओगे तो मैं भगा दूंगा सबको। चांद मोहम्मद क्या काम करते हैं आप? हम अजमेरी गेट पे काम करते हैं। अजमेरी गेट पे क्या काम करते हैं? स्टील का काम। स्टील का काम। कुछ कहना है? पूछ सकते हो। मैं ये कहना हूं, तुम्हें क्या कहना है ऑपरेशन सिंदूर पे, भारत और भारत के युद्ध के बारे में? मैं जानना चाहता हूं कि चांद मोहम्मद क्या सोचते हैं। अब जो ये ऑपरेशन सिंदूर किया है, ठीक किया है। ये किसी का धर्म पूछ के नहीं मारना चाहिए, गलत है। और इसके बारे में जो अच्छा ये बताओ, मुमकिन हो से वो उसको जवाब देना चाहिए। जो मुमकिन हो सके वो जवाब। मुमकिन शब्द का इस्तेमाल किया, जिन्होंने उर्दू और फारसी पढ़ी है वो ये जानते होंगे कि एस्केलेशन, नॉट एस्केलेशन, वी आर नॉट इन एस्केलेशन, एस्केलेट नहीं करना चाहिए। वो जो मुमकिन है उसकी बाउंड्रीज होती है मुमकिन शब्द में, जो मुमकिन है वो जवाब देना चाहिए। चांद मोहम्मद यहां पे, कहां पे? अजमेरी गेट में स्टील का काम करते हैं। मैं आपको संसद ले जाना चाहिए और संसद भवन में खड़ा करना चाहिए और बात पूछनी चाहिए आपसे। क्या बात है चांद मोहम्मद? बहुत बहुत शुक्रिया चांद मोहम्मद। ये है जुबेर, बोलना चाहते हैं। मेरा सवाल बहुत जबरदस्त सवाल है, दिल्ली वासी के लिए भी और संसद के हिसाब से भी। आप ये बताइए, जो 26 पहलगाम में मारे गए, आपने उनको क्या दिया अब तक? जो मर गए, नेस्त नाबूद हो गए, उनके परिवार को, उनके बेटे को, उनकी औलाद को आपने क्या दिया बीजेपी वालों ने? मैं ये जानना चाहता हूं, तुम क्या देना चाहते हो? अगर अरे उनका मुआवजा दो, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए, तो कुछ घटाएगा नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब जो धर्म पूछ के मारे, नहीं, जुबेर का सवाल है। सवाल एक और है। ठीक है जुबेर, तुम्हारा पूछना, एक सवाल हो रहा है मेरा। आ रहे जुबेर, आ रहे हैं सवाल। जुबेर मैं इसमें, अरे जुबेर सुन तो लो जवाब। जब जुबेर, दिक्कत यह है कि पहलवान वो हो जो दूसरे को देखते ही नहीं हो, तुम कूद जाते हो अखाड़े में। पहले सुनो, मुझे एक तो याद है अच्छी तरह से, उमर अब्दुल्ला ने जो उनका एक वो था पिट्ठू वाला, उसको तो कुछ परिवार को दिया, उनको तो मिला मुझे याद है। बाकी अरे भाई, उसको मैं कहता हूं 2 करोड़ देना चाहिए, 3 करोड़ देना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि उसको देना चाहिए, उसके परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। और बाकी परिवारों के जो लोग हैं उनको भी, अगर उनके परिवार का वो एकमात्र व्यक्ति कमाने वाला है, और अगर वो कोई ऐसा व्यक्ति है, क्योंकि पुरुषों, देखो जुबेर कितना गलत, तो ये कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, ये कह रहे हैं ऑपरेशन महादेव। मारने वाले ने कहा कि तुम पुरुष हो, महिला ने कहा मुझे भी मार दो, उसने कहा नहीं मारेंगे।
पुरुष को मार देते हैं। तो अगर वो उस घर में अकेला है और कमाने वाला है तो ऑफ कोर्स मैं स्टेट गवर्नमेंट से कहता हूं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को कहता हूं कि जरूर करना चाहिए। जी प्रतीक जी, वही आ गया। सबसे पहला जो ट्वीट आया था वो भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा ट्वीट किया गया था कि धर्म पूछकर मारा, जाति पूछकर नहीं मारी। तो ये प्रोपोगंडा भारतीय जनता पार्टी का फैला है। दूसरी बात, प्रोपोगंडा नहीं, सत्य को प्रोपोगंडा बोल रहे हैं। सत्य को, ये जिसको सुनो पुष्पन लो, जनता तय करेगी। हाँ जी, उन्होंने धर्म पूछ के मारा है और ये ऑन रिकॉर्ड है। ये प्रोपोगंडा नहीं है। और सुनो, तुम्हें मेरी बात पे पुष्पेन भरोसा नहीं है। ये जुबैर कह रहे हैं, मोहम्मद चांद कह रहे हैं। क्या पूछ के मारा? मरने वालों के घर जाके पूछे कि क्या धर्म पूछ के मारा? उन्हीं को कह रहे हैं। पूछा, पैंट उतार के पूछा, पैंट उतार के देखा। ये पुष्पेन तुम क्या अजीब सी बात करते हो यार। मतलब यहां तक वोट लेने के लिए यहां तक आ जाओगे? मैं कह रहा हूं इस बात को उन्होंने किया, आतंकवादियों ने किया, लेकिन इस बात को पब्लिक में लेकर के भुनाने के लिए कौन निकल पड़ा? भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले। सच को सच ना कहा जाए। मैं कह रहा हूं। दूसरी बात, आप कहते हैं, एक तरफ कहते हैं हमने सेना को खुली छूट दे दी, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पे हमला मत करना, पाकिस्तान के एयर बेस पे हमला मत करना। ये छूट देना होता है? ये छूट देना, अरे यार, ये छूट देना होता है क्या? दूसरी बात, आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ले आते हैं ट्रंप को। मैं एक एक सवाल का जवाब देता हूं, एक सवाल का। तुम्हें इस बच्चे की वीडियो देखी, तुमने उसकी शर्म आई है? तुम्हें उसकी नहीं आई? चुल्लू भर पानी है तुम्हारे पास में? नाक डुबोला ना अपनी, उसमें नाक डुबोला ना, चलो नाक डुबोला अपनी। बच्चे की वीडियो नहीं देखी तुमने? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बताया, ये मरने वालों के परिवार ने बताया कि हाँ मेरे पति की पैंट उतरवाई और मुझसे मेरे धर्म पूछा, उसके बच्चों ने बताया। लेकिन ये कहते हैं कि इस बात का प्रचार और प्रसार बीजेपी ने किया। ये कहते हैं। 2 कदम पीछे हटेंगे सारे लोग। मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल, किया उन्होंने? अगर उन्होंने किया तो आपने ऑपरेशन पे सवाल पूछकर आपने क्या किया? आपने कहा ना कि ऑपरेशन महादेव नाम क्यों रखा? ऑपरेशन शेखू होना चाहिए था। आपने क्या किया? आपको जवाब दिया है इस आदमी ने। क्या नाम है भैया? नाम भूल गया। लालू सेन। जवाब लालू सेन ने दिया है। और पानी कितना चाहिए उसके लिए? 1 चुल्लू पानी चाहिए। जोर से बोलो। 1 चुल्लू पानी चाहिए। कितना चाहिए? जिसमें इनकी नाक डूब जाए, बस सांस ना ले पाए। देख रहे हो रोहित, ये संसद से ज्यादा कठिन चीज है। तुमको मिलना चाहिए अवार्ड तुमको मिलना चाहिए। मैं आ रहा हूं जी, एक मिनट आ रहा हूं। जुबैर का जवाब दे दूं? जुबैर भाई, मैं आपका जवाब दे देना चाहता हूं। भारत सरकार ने जो भी लोग वहां शहीद हुए, हम उनको शहीद कहते हैं। 25 परिवार हिंदुस्तान का, 1 परिवार नेपाल का, जिनको 10 लाख रुपए दिए गए, और जो घायल हुए उनको 2 लाख रुपए गए, और तमाम राज्यों ने भी 10-10 लाख रुपए देने का काम किया है। और हमारी सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने 50 लाख और 1 नौकरी राज्य का मालक है। ये केंद्र की राशि है और राज्यों ने अलग अलग तरीके से दिया। और जिस तरीके से कांग्रेस के मित्र बार-बार बढ़नी चाहिए ना? नहीं, बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी राशि भी चाहिए और राजनीति थोड़ी सुकुड़नी चाहिए। राशि बढ़नी चाहिए और राजनीति थोड़ी सुकुड़नी चाहिए। सुकुड़ना तो समझते हैं ना पुष्पेन जी? हाँ बोलिए। ये कांग्रेस बार बार जो इस बात को लेकर, लोकसभा से लेकर सड़क से लेकर सदन तक पे जो प्रश्न उठा रही है, तो देश की जनता भी यह जानना चाहती है कि इससे पहले भी आपने 2005 का जिक्र किया था। मैं अपने कांग्रेस को मित्र को बताना चाहता हूं, 2005 से इस देश में पोटा को किसने खत्म किया? 2005 से लेकर 2014 तक में 27 आतंकवादी हमले होते हैं। लेकिन हमारी सरकार 14 से है, आज से 11 वर्षों में जम्मू कश्मीर को छोड़कर, भैया जी एक भी प्रमाण हिंदुस्तान में बता दीजिए जो आतंकवादी हमले हुए होंगे, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। बढ़िया मौका है बीजेपी। अरे सुनो, बढ़िया मौका है। अरे सुनो, मौका है, छोड़ना नहीं। मौका नहीं है, ये भूल जाते हैं, इनको भूलने की बीमारी है। दूसरा देखिए, ये भूल गए हैं कि 2014 के बाद क्या हुआ, कितने अटैक हुए उन्हें बता रहे। पठानकोट, उरी, पुलवामा, रियासी, अमरनाथ, पार्लियामेंट, कारगिल, अक्षरधाम, कंधार, पहलगाम, कितने सुनाएंगे आप? और सब अनसुलझी कहानियां हैं,
अनसुलझी कहानियां हैं जिसका अभी तक नहीं पता कि आरडीएक्स कहां से आया, कौन लेके आया। वो जो तुमने कहा था फिर से रिपीट करो, ये वो जो नाम जी, मैं इनसे कह रहा हूं कि 2014 से लेकर आज तक भी 11 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अलावा हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में आतंकवादी हमले हुए हो तो आप बता दीजिए। मैं इनसे पूछना पूरा बात कहो कि हम भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा। अगर इस तरह का एक भी प्रमाण होगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं, मैं अभी इस्तीफा देता हूं। मौका है, अरे मौका है, अरे मौका। यही तो मैं कह रहा हूँ, धर्म की राजनीति सिर्फ करते हैं। इनको जनता के धार्मिक भावनाओं के साथ खेलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खाली धार्मिक भावनाओं के साथ खेलते हैं और कुछ नहीं काम है। 2006 में तो यही फटा है। कहाँ? यहीं पे कनाट प्लेस में। क्या फटा? बम 2006 में कहाँ फटा? यहाँ पे। 2006 में यहाँ फटा। यहाँ 2006 में फटा था। 2006 में फटा था। अब देखो मेरी चाय आ गई है। बाबूजी कहाँ से आए? सर मोहनलाल शर्मा फ्रॉम उत्तम नगर दिल्ली। फ्रॉम उत्तम नगर दिल्ली। और बेटा आप कहाँ से हो? यूपी में कहाँ से? एटा से। बहुत अच्छे। पक्ष वालों को ये उल्टा हर चीज नजर क्यों आती है? जैसे वो ताश के कार्ड होते हैं लास्ट का फोटो वाले, तो वो नीचे से और ऊपर से, ये सिर्फ नीचे देखते हैं जो उनको उल्टा दिखता है, और जो ऊपर की तरफ मुंह उठा के देख ले तो सीधा दिखेगा, लेकिन वो देखते नहीं। क्या काम करते बाबूजी? ये मैं रिटायरमेंट हो चुका, एम्ब्रॉयडरी इंचार्ज। कौन से डिपार्टमेंट थे आप? एम्ब्रॉयडरी सुपरवाइजर। रोड सुपरवाइजर। एम्ब्रॉयडरी मीन्स कढ़ाई। एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई वाले। तो आपको सब दिखता होगा आंखों से, सीधा भी और उल्टा भी। मुझे मालूम है बहस होने वाली है राज्यसभा में और वहां पे चल रही है लगातार, सबकी निगाह वहीं पर है। लेकिन बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हैं वो तमाम सारे लोग जो कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, आए हैं। कहां से आए हैं आप कहां से आई? इंदरलोक से। अरे बताइए, इंदरलोक से आ गए लोग यहाँ पे? इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, इंदरलोक तक से लोग आ जाते हैं। रुको जुबैर, यहीं से आए हो बगल से? जी आप कहां से? प्रयागराज से। बताइए, इंदरलोक प्रयागराज में सारे लोग? नहीं, प्रयागराज में सारे लोग शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अतुल पांडे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस देखिए, अब तो जवाबदेही तय करने के लिए एक समिति बनानी होगी पहलगाम के मामले में। जिस तरीके से समिति बनानी होगी, वो समिति देखिए पब्लिक में रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी, जिस तरीके से कारगिल में दिया गया था। कारगिल के मामले में एक समिति बनाई गई थी, समिति की रिपोर्ट जो है सार्वजनिक की गई थी। वही जवाबदेही तय करेगी इस पहलगाम के मामले में कि मानसून सत्र, ये पहलगाम के जो आतंकी थे, ये मानसून सत्र में ही के दौरान आतंकी मारे गए। 100 दिन के बाद, 99 के दिन के बाद ये सवाल भी पूछा जाएगा और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। गजब है भैया, मैं मान लेता हूं। पहले कितने गिरे, जब जवाब मिल गया कि वही पाकिस्तानी थे या नहीं, जब मिल गया जवाब, तो अब ये सवाल कि नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों, जब ये जवाब बहस हो गई, तो अब ये बोले अब एक समिति बननी चाहिए जो ये पता लगाए कि 100 दिन में क्यों मारा। परसों जैसे आज हुआ, कल मार देते चाहिए था। धन्यवाद प्रतीक जी। देखिए, समिति तो सबसे पहले इसकी बननी चाहिए कि 1948 में जब भारतीय सेना पूरी सशक्त थी तो हमारी सेना को एक तरफा शीश विराम में क्यों रोका गया। दूसरी कमेटी बननी चाहिए, 30,000 वर्ग किलोमीटर हमारी जमीन चीन को किस आधार पे दी गई। एक समिति और बननी चाहिए कि भारत को जब सुरक्षा परिषद में सीट मिल रही थी तो हमारे जवाहरलाल नेहरू चाचा को कौन सा प्रेम छा गया था कि चीन को उन्होंने सुरक्षा परिषद की जमीन दी थी। वर्तमान में भी आ जाइए। एक सवाल देखिए, बहुत गंभीर सवाल अभी भी बचा हुआ है। भारतीय सेना ने 21 आतंकवादी स्थलों की वहां पे जारी की थी कि वो हमारे टारगेट स्थल हैं। 9 पे सेना ने बिल्कुल उसको 22 मिनट में ही नस्तनाबूद कर दिया गया, लेकिन अभी भी बाकी स्थल अभी भी बचे हुआ है। ये सवाल मेरे मन में और भारतीय जनमानस के मन में अभी भी बना हुआ है कि उन बाकी आतंकवादी स्थल कब वहां के नष्ट किए जाएंगे। ठीक, आपका सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहले सारी चीजों पे जो 9 मारे उस पर विश्वास करो, तो बाकी 19 जो बचे रह गए हैं। नहीं, बिल्कुल, हाँ, बस ठीक। भैया जी, जब हमारी सेना आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान के 9 ऐसे ठिकानों को ध्वस्त कर देता है और हमारी सेना का पराक्रम देखिए, ध्वस्त करने के साथ साथ उसकी वीडियोग्राफी भी करते हैं, तो आपको यह सोचना चाहिए कि सेना के अधिकारियों को भी यह पता था कि
कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे भी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं जो जयचंद की भूमिका में है, प्रमाण मानेंगे और वो प्रमाण हमारी सेना ने भारत में दिया। और मैं कांग्रेस जयचंद शब्द इस्तेमाल ना किया। अच्छा ठीक है भैया, आप बोले तो चलिए। दूसरा भैया, मैं कांग्रेस का मित्र से पूछना चाहता हूं, ये मित्र कह रहे हैं एक समिति बननी चाहिए। आज ये बताइए कि 14 से पहले भी बहुत सारे हमले हुए, क्या भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के किसी पार्टी ने कभी कोई प्रमाण मांगा किसी सरकार से? आज तक किसी सरकार से कोई प्रमाण नहीं मांगा। लेकिन चूंकि कांग्रेस को यह हो गया है कि माननीय मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लग गए हैं, इसीलिए इस तरह का प्रमाण की आवश्यकता है। हाँ, घबरा क्यों रहे, डर क्यों रहे समिति बनाने में? क्या दिक्कत है भाई? इसका मतलब चोर हैं आप इसका मतलब है कि आप कुछ छुपा रहे हैं, छुपाना चाहते हैं। अब इनको पार्लियामेंट के अंदर भी जवाब दिया, माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब दिया, माननीय विदेश मंत्री जी ने जवाब दिया, 1.5 घंटा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया और देश की जनता ने देखा। इनका जो प्रश्न था उस प्रश्न का जवाब दिया कि आज हिंदुस्तान इस स्थिति में है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर जवाब मिल जाए उसके बाद भी कहे कि पेट और हाँ जी, ये लोग समिति पे भी नहीं मानेंगे। क्यों? इनको समिति में भी ट्रंप चाहिए, जिनपिंग चाहिए, उनकी समिति बनेगी, वो रिपोर्ट मानोगे तुम। जब प्रधानमंत्री और सब लोग सरकार बोल रही है, सेना बोल रही, आप मान नहीं रहे हो, सिर्फ ट्रंप मान रहा है। जो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष वहाँ डिनर कर रहा है उसके साथ में, उसकी बात सही है। और भारत देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा, सबसे विश्व का सबसे महान नेता, उसकी नहीं मान रहे तुम? मान लोगे? समिति की मान लोगे? कभी नहीं मान लोगे। मोदी के जिगरी दोस्त ट्रंप ने भारत में 25% का टैरिफ लगाया है पेनाल्टी के साथ। सुनो भैया, प्रतीक जी, हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार कह रही है संसद में। अरे अभी देखो, ये तुमने क्यों लगाया? आज ही क्यों लगाया? सुनो, प्रधानमंत्री ने पोल खोल दी, किसी देश ने नहीं रोका युद्ध को। खुल गई पोल, गुस्से में क्या करेगा? यही करेगा। कहने लगे, अरे रुको यार जुबेर, तुम तो आज प्राणी खा गए मेरे। बोले कि क्यों लगाया? ये जनता है, एंड इज वेरी स्मार्ट। जनता बहुत स्मार्ट है साहब, उसको पता रहता। जी बोलिए। हम एक सुझाव मेरा भारत सरकार को है, विपक्ष को खुश कर देना चाहिए। ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति सब हटा दीजिए और आतंकवादी के खिलाफ कोई भी कदम हो, ऑपरेशन 72 हूर कर दीजिए। उनको 72 हूर के पास पहुंचा देंगे। शिव जी के पास तो जाना नहीं है, उनको 72 हूरों के पास पहुंचा रहे हैं। इनकी भी मंशा कायम हो जाएगी। जो वो जिहाद करने आते हैं, जो आतंकवाद फैलाने आते हैं, उनका भी सपना सच हो जाएगा। ऑपरेशन 72 हूर चलाइए और उनके ऊपर केवल मत चलाइए, एक समिति इसके लिए भी बना दीजिए कि कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष, इस नाम पर केवल नहीं कि वो विपक्ष है तो उसको आप कुछ भी बोलने की आजादी है।